Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 3 class. First of all, I would like to welcome you all to the new academic session 2021 and 2022. And I would like to congratulate you all for being promoted to the next level, which is 2 to 3. And I wish you all the very best, and I hope you will do your best as you have done in your previous session. And it's time for science class, and my name is Amna Mushtaq, and I am going to teach you science for this session, inshallah. In this lecture, we are going to start the unit number 1, which is habitat. इसको स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आप सबके पास अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक्स होंगी, जिसकी आउटलुक कुछ इस तरह से होगी. अपनी साइंस टेक्स्ट बुक आई एम होपफुल कि आप सब ने अपनी साइंस टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो ख़रीद ली होंगी, बल्कि सारी बुक्स ही ख़रीद ली होंगी. सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर. You will open textbook page number 1 of your science textbook, and in this unit we will after completing this unit, इस chapter को complete करने के बाद students will be able to learn, you all will be able to learn कि आप क्या क्या चीज़ें सीख जाएंगे. उनको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को डिस्कस कर लेते हैं. You will be able to recognize that heat and light of the sun help to sustain life on earth, कि हीट और लाइट का हमारी लाइफ, जो अर्थ के ऊपर जो लाइफ है उसको सस्टेन करने में कैसे वो हेल्प करती है. वी विल डिफाइन द टर्म्स इकोसिस्टम एंड हैबिटेट्स, इनको हम डिफाइन करेंगे. देन वी विल डिस्क्राइब द डिफरेंट हैबिटेट्स फॉर लिविंग थिंग्स, और वो डिफरेंट हैबिटेट्स जैसा कि पोलर रीजन, डेजर्ट, फॉरेस्ट, सी एंड रिवर्स, etc. And then we will identify the different environmental factors that support life in a habitat, and name plants and animals that live in each of the different habitats. And lastly, we will identify the ways plants and animals adapt to their habitats. For example, camel, fish, polar bear, etc. इस पूरे यूनिट को हम जब कंप्लीट कर चुके होंगे, उसके बाद हम डिफरेंट जो हमने यहाँ पे 2 टर्म्स हमने बताई हैं उनको हम डिफ़ाइन करने के काबिल हो जाएंगे. उसके बाद हम डिफरेंट हैबिटेट्स को जो है वो उसमें उसकी जो है डिस्क्राइब कर सकेंगे. उसके अलावा डिफरेंट हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को डिफ़ाइन कर सकेंगे या आइडेंटिफाई कर सकेंगे. एंड ये सारे हमारे इस यूनिट के लर्निंग आउटकम्स या SLOs होंगे, जो हम आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट इनको लर्न करने के काबिल हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस यूनिट. A community is a community of living things such as plants, animals and bacteria, and non-living things. For example, air, water and soil, etc. in an area is called an ecosystem. सबसे पहले हमने यहाँ पर देखना था कि इकोसिस्टम जो है वो हम किसको कहते हैं. इकोसिस्टम पे 2 चीज़ों के यहाँ पे उन्होंने नेम लिए हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स में उन्होंने डिफरेंट चीज़ों के डिस्कस किया. फॉर एग्जांपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बैक्टीरिया, दीज आर इंक्लूडेड इन लिविंग थिंग्स. एंड नॉन लिविंग थिंग्स में एयर, वाटर, सॉइल, etc. इन तमाम चीज़ों को उन्होंने कहा है कि इन सबको जब एक कम्युनिटी में रखा जाता है, इकट्ठे मिलकर जिस कम्युनिटी में ये चीज़ें रहती हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन एन एरिया, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में, इज़ कॉल्ड एन इकोसिस्टम. तो हम उसको इकोसिस्टम कहते हैं. उस एरिया को हम इकोसिस्टम के तौर पर डिफ़ाइन करेंगे. उसके बाद जो हम सेकेंड डेफिनेशन की बात कर रहे थे हैबिटेट की, तो व्हाट इज़ हैबिटेट? अ हैबिटेट इज़ अ पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम एक लार्जर जो है वो एक लार्जर हम रीजन को कह रहे हैं, उसका एक स्मॉल पार्ट जो होगा उसको हम हैबिटेट कहेंगे. एंड अगर हम उसको डिफ़ाइन करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? व्हाट अ हैबिटेट इज़, हैबिटेट है क्या? अ हैबिटेट इज़ अ प्लेस. हैबिटेट एक ऐसी कोई जगह है वेयर एन एनिमल, जहाँ कोई जानवर और अ प्लांट या कोई पौधा लिव्स एंड ग्रोज थ्रू आउट इट्स लाइफ, जहाँ पे कोई एनिमल, पौधे जो हैं वो अपनी जहाँ पे वो रहते हैं और पूरी ज़िंदगी वहाँ पे थ्रू आउट इट्स लाइफ वहाँ पे ग्रो करते हैं. अब यहाँ पे जो टर्म एनिमल्स की यूज़ हुई है उसमें इंसान और जानवर दोनों के लिए ये टर्म यूज़ हुई है, कि जहाँ इंसान, जानवर या पौधे जो हैं वो किसी जगह पे रहते हैं और वहाँ पे ग्रो करते हैं. उस एरिया को हम उस चीज़ का हैबिटेट कहेंगे. जिस जगह पे जो चीज़ रहती है या ग्रो करती है उस चीज़ का हैबिटेट हम उसको कहेंगे. इट प्रोवाइड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स विद बेसिक नीड्स लाइक एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर.
अब जो हैबिटेट है उसका काम क्या होता है कि वो उस चीज़ को, उसकी बेसिक नीड्स, उसकी जो ज़रूरियात हैं वो उसको फ्राहम करता है या उनको पूरा करता है। जैसे कि इंसानों की क्या बेसिक नीड्स हो सकती हैं? हमारी बेसिक नीड एयर है फॉर ब्रीदिंग, वाटर फॉर सर्वाइवल, फूड फॉर लिविंग एंड ग्रोइंग, एंड शेल्टर। और हमें इन सब चीज़ों की ये बेसिक नीड्स हैं, और ये हमारी सारी नीड्स जो हैं जिस जगह पे हम रहते हैं वहाँ पे पूरी होती हैं। तो जिस जगह पे हम रह रहे हैं और हमारी ये नीड्स पूरी हो रही हैं, उस एरिया को हम उसको अपना हैबिटेट कंसीडर करेंगे। एंड देयर आर सम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स विच सपोर्ट लाइफ इन अ हैबिटेट। और हर हैबिटेट के कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, कुछ वहाँ का माहौल इस तरह का होता है जो हमारी लाइफ को वहाँ पे पॉसिबल करता है। ऐसा नहीं है कि हर हैबिटेट में हर तरह का इंसान या जानवर या पौधा सरवाइव कर सकता है, हर तरह के हैबिटेट में वो नहीं रह सकता। सो हर स्पेसिफिक चीज़ों के लिए स्पेसिफिक हैबिटेट्स जो होते हैं जो उनकी लाइफ को सपोर्ट करते हैं, और वो डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो डिस्कस करते रहेंगे। आपके आज के लेक्चर में इतनी ही आपने रीडिंग करनी है, इस पूरे पेज की आप रीडिंग करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको लग रहे हैं प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग या स्पेलिंग्स के अकॉर्डिंग, आप उनको अंडरलाइन करेंगे एंड देन आप उसके स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करेंगे। एंड इसमें से आज के लिए आपको एक काम मैं दे रही हूँ कि आपने हैबिटेट की डेफिनेशन को कोशिश करना है कि कल को मैं आपको रिटर्न में भी करवा दूंगी, लेकिन आज आपने कोशिश करना है कि आप खुद से एक डेफिनेशन इसकी बनाने की कोशिश करें इस रीडिंग में से। देन आप जब मैं आपको कल लिखवाऊंगी तो आप उसके साथ उसको वेरीफाई कीजिएगा कि क्या आपने डेफिनेशन ठीक से आइडेंटिफाई की थी या नहीं। सो आज का ये काम आपका होगा, आपने रीडिंग करनी है, उसके अलावा आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करके उनको याद करना है, और आपने हैबिटेट की डेफिनेशन को यहाँ से ढूंढना है। आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं जस्ट। यहाँ पे एक अमेजिंग फैक्ट आपको दिया है, फॉरेस्ट आर होम टू ओवर 50% ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स पॉपुलेशन। के जो हमारे जंगलात हैं वो दुनिया में जितने भी पौधे या जानवर पाए जाते हैं उनमें से 50% जो पौधे और जानवर हैं वो उनका हैबिटेट या होम फॉरेस्ट है, यानी कि जंगलात हैं। So that's all for today's reading, and then comes the dictation words. ये डिफरेंट डिक्टेशन वर्ड्स मैंने आपको दिए हुए हैं। ये चारों डिक्टेशन वर्ड्स आप लोग इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। हैबिटेट, प्रोवाइड, इकोसिस्टम एंड कम्युनिटी, इनकी आप प्रोनाउंसिएशन और आप इनके स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।